बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे कॉस्मेटिक्स। एक भाई ने फरमाइश की है कि कॉस्मेटिक्स लिख के दिखाइए, तो आज हम लिखते हैं कॉस्मेटिक्स। और कितने तरीक़ों से लिखा जाएगा देखिएगा। पहले लिखेंगे हम काफ अलिफ का। काफ अलिफ का लिखना है जिस तरह हे लिखते हैं। हे कौन सी? हाथी वाली। इस तरह की शक्ल बनाकर यहाँ से अलिफ की शक्ल और यहाँ पे बे की शक्ल, जिस तरह बे अलिफ बा लिखते हैं। और यहाँ पे कशिश, इस तरह काफ अलिफ का लिखना है। अब सीन लिखनी है, थोड़ा सा ऊपर से, काफ के ऊपर से लिखना है। दो दंदान नुकीले, एक छोटी मद, इस तरह। और यहाँ से मीम बनाएंगे नुक्ता, और फिर नुक्ते को ही वापस लेकर जाना है इस तरह। और यहाँ से बनाएंगे छोटी बे, इस तरह छोटी बे की शक्ल। और यहाँ पे फिर छोटी मद बनाएंगे जो कि टे होगी। और यहाँ पे फिर बे अलिफ बा, इस तरह। ऊपर फिर ये कशिश, काफ की कशिश। अब एक और सीन लिखनी है इस तरह की, लेकिन यहाँ पे छोटी मद बनाई है। यहाँ पे हमने नुकीले दंदान ही बनाने हैं, एक और ये दो, बस दो ही। और यहाँ पे उर्दू गिनती का दो, दो की शक्ल इस तरह। और यहाँ पे गुलाई करनी है, इस तरह गुलाई कर देनी है। मीम, और यहाँ पे ये के नुक्ते, और यहाँ पे टे, कॉस्मेटिक्स। इस तरह कॉस्मेटिक्स आपने लिखना है। दूसरा तरीका, काफ अलिफ का इस तरह ही लिखेंगे, इस तरह हे की शक्ल, हे हाथी वाली जो बिल्कुल उसी तरह, वो भी इसी तरह लिखते हैं। और यहाँ पे बे अलिफ बा की शक्ल, और फिर कशिश, सीन बिल्कुल इसी तरह, एक और ये दूसरा छोटी मद। अब यहाँ से हमने बनानी है मीम इस तरह, और फिर वापस बे की शक्ल इस तरह, और ये छोटी मद इस तरह। ये छोटी हो गई। अब काफ की शक्ल किस तरह बनानी है? काफ की शक्ल बनाएंगे हम इस तरह, ये देखें, मार्कर की नोक से। और यहाँ पे लगाएंगे कशिश, और यहाँ पे गोलाई करेंगे जिस तरह दाल लिखते हैं, लेकिन मार्कर की नोक से। दाल में हम पूरा कत लगाते हैं, यहाँ पे मार्कर की नोक से। फिर सीन के दंदान एक और ये दो नुकीले, और यहाँ पे ये वाली दो की शक्ल इस तरह। और यहाँ पे करेंगे गुलाई, ये के नुक्ते, और यहाँ पे टे, कॉस्मेटिक्स। इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बिल्कुल ठीक है दोनों, जिस तरह मर्जी आप लिख सकते हैं। अब हम इनको अगर बड़ा लिखें, थोड़ा सा सीन को बड़ा कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो देखिएगा, काफ अलिफ का बिल्कुल उसी तरह, कशिश, और ये सीन इस तरह स्लाइड लगाकर यहाँ से नुक्ता मुदव्वरा, और फिर नुक्ता, और नुक्ते को वापस, और यहाँ पे छोटी बे, और फिर छोटी मद, फिर बे अलिफ बा, काफ की कशिश, सीन के दंदान दोनों नकीले, एक दो की शक्ल, और यहाँ पे गुलाई, कॉस्मेटिक्स। इस तरह भी कॉस्मेटिक्स आप लिख सकते हैं। अब ये इस काफ के साथ काफ अलिफ का, काफ की कशिश, सीन बिल्कुल इसी तरह,
इस तरह। और मीम की शक्ल पहले ये बनाई है, अब ये वाली बनाते हैं। इस तरह गोलाई, और यहाँ से फिर बे की शक्ल इस तरह, और यहाँ पे छोटी मद, और ये काफ की शक्ल इस तरह, ऊपर काफ की कशिश, और यहाँ से हम सीन को बड़ा करेंगे, ये सीन, और यहाँ पे गोलाई। कॉस्मेटिक्स इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, 4 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। अगर इनकी आधी अशकाल आप लिखें तो किस तरह लिखेंगे? काफ की देखिए इस तरह, और फिर यहाँ से बे अलिफ बा की शक्ल ये वाली, ये यहाँ पे इसके साथ, और ऊपर कशिश। काफ अलिफ का इस तरह 3 हिस्सों में अगर हम तकसीम करें तो ये अशकाल होंगी इनकी। सीन की शक्ल ये वाली सीन, 1 2 और ये छोटी मद। मीम की शक्ल नुक्ता, और यहाँ से नुक्ते को ही वापस इस तरह, और ये छोटी बे की शक्ल बिल्कुल आसान इस तरह। इसके आगे छोटी मद मार्कर की नोक से या आधे कत की, फिर बे अलिफ बा की शक्ल ये इस तरह, और फिर ये कशिश इस तरह। अब ये सीन की शक्ल, तीनों दंदान यहाँ पे नुकीले हो जाएंगे, यानी कि 2 दंदान नुकीले, और ये 2 की शक्ल, उर्दू गिनती में जो 3 लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह। और गुलाई, गुलाई इस तरह नून वाली। कॉस्मेटिक्स। अब ये वाली शक्ल, सीन लिखते हैं, काफ बिल्कुल इसी तरह, सीन की शक्ल लिखनी है, एक दंदान नुकीला, दूसरी छोटी मद, और यहाँ से ये मीम की शक्ल किस तरह बनानी है ये देखें इस तरह, और यहाँ से ही बे की शक्ल, छोटी बे की ये वाली शक्ल, और इसके आगे फिर छोटी मद, और ये काफ की शक्ल जो है मार्कर की नोक से आधे कत की ये भी होती है, याद रखना, पूरा कत नहीं लगाना यहाँ पे, इस तरह काफ की शक्ल। और बड़ी सीन इस तरह स्लाइड लगा देनी है, और फिर यही गुलाई इस तरह लिख देनी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।